नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टॉप 9। आपके साथ मैं हूं करुणा शंकर शर्मा। और सबसे पहले बात यूपी के चुनावी दंगल की करते हैं। यूपी इलेक्शन में गंगा एक्सप्रेस पे कितना गेम चेंजर? यूपी में अखिलेश या योगी, आखिर कौन कितना उपयोगी? अखिलेश के करीबियों पर रेड से बीजेपी के सहयोगी क्यों हुए नाराज? राहुल गांधी ने यूपी चुनाव का आगाज अमेठी से क्यों किया? उत्तर प्रदेश इलेक्शन से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें आप देखिए टॉप 9 यूपी का युग। पीएम मोदी ने आज शाहजहांपुर में 594 किलोमीटर लंबे गंगा एक्सप्रेसवे की नींव रखी। उन्होंने कहा कि इतने बड़े यूपी को चलाने के लिए दमखम की जरूरत है। इस दमकारी को डबल इंजन सरकार पूरा कर रही है। पीएम मोदी ने यूपी के लिए सीएम योगी को बेहद उपयोगी बताया। अखिलेश यादव के बुलडोजर वाले बयान पर भी पीएम मोदी ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बुलडोजर गैर कानूनी इमारत पर चलता है, लेकिन दर्द उसे पालने पोसने वालों को होता है। पीएम मोदी ने लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा भी उठाया और कहा कि पहले सूरज डूबते ही सड़कों पर तमंचे वाले खुला घूमते थे। गंगा एक्सप्रेसवे के शिलान्यास पर भी यूपी में सियासी घमासान तेज है। अखिलेश यादव ने गंगा एक्सप्रेसवे को पूर्व सीएम मायावती का ड्रीम प्रोजेक्ट बताया। उन्होंने कहा कि अब मायावती के प्रोजेक्ट का बीजेपी ने फीता काटा है। अखिलेश यादव के ओएसडी रहे गजेंद्र सिंह समेत समाजवादी पार्टी के कई नेताओं के खिलाफ इनकम टैक्स की छापेमारी से सियासी घमासान तेज है। अखिलेश यादव ने इस कार्रवाई पर कहा कि अब इनकम टैक्स विभाग भी यूपी चुनाव में लड़ने आया है। आगे ईडी सीबीआई भी आएंगे। आईटी रेड पर बीजेपी के सहयोगी संजय निषाद भड़क गए। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के कुछ नेताओं पर आईटी रेड की टाइमिंग सही नहीं है। संजय निषाद के मुताबिक अगर कुछ गलत था तो पहले कार्रवाई क्यों नहीं की गई? चुनाव के समय में छापेमारी से नुकसान होगा। आज अमेठी में राहुल गांधी ने पदयात्रा के जरिए खोई हुई सियासी जमीन हासिल करने की कोशिश की। 2.5 साल बाद अमेठी आए राहुल गांधी ने कहा कि पीएम मोदी ध्यान भटकाने के लिए कभी गंगा में डुबकी लगाते हैं तो कभी केदारनाथ चले जाते हैं, लेकिन चीन की घुसपैठ पर कुछ नहीं बोलते। अमेठी में राहुल प्रियंका की पदयात्रा के दौरान कांग्रेस बीजेपी के कार्यकर्ताओं में झड़प भी हुई। इस बीच बीजेपी कार्यकर्ताओं ने राहुल प्रियंका वापस जाओ की नारेबाजी की। हंगामा कंट्रोल करने के लिए पुलिस को खासी मशक्कत करनी पड़ी। आज मेरठ रैली में एआईएमआईएम चीफ ओवैसी ने अखिलेश यादव को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव को मुसलमानों का पीछा छोड़ देना चाहिए। ओवैसी के साथ रैली स्थल पर लगे पोस्टर्स और होर्डिंग्स में अतीक अहमद की तस्वीरें भी नजर आई। यूपी चुनाव के लिए बीजेपी ने मेगा तैयारी की है। चुनावी अभियान को धार देने के लिए 19 दिसंबर से यूपी में बीजेपी की जन विश्वास यात्रा का आगाज होगा। इस यात्रा की शुरुआत राजनाथ सिंह, गडकरी, जेपी नड्डा और सीएम योगी करेंगे। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।